चलो वो देखो, ये हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय मान, ठीक है। एक्सरसाइज 1 का एक खत्म हो चुका, कंप्लीट हो चुका। अब हम लोग पढ़ेंगे 1 का भी थ्योरिकल सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये बस इतने ही थ्योरिकल आप लोग का है 1 का भी, बट ये याद कर लीजिएगा, बट मान याद रहेगा तब एक्सरसाइज 1 का भी आप लोग से बन सकता है, अन्यथा नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में भी पूछता है ये कि इसका वैल्यू मान लीजिए टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है, cos 45 डिग्री का मान क्या होता है, या ऐसे करके आपको पूछेगा, ठीक है। साइन cos tan cos सेकंड 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री एक पूछता है, तो ये याद करने के लिए सब याद करना है, ठीक है। तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/2 होता है, फिर साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। इसी तरह से कॉस को, जब कॉस को लिखना होगा तो साइन के पीछे से लिख देंगे तो कॉस हो जाएगा। टेन को याद करने के लिए टेन 0 डिग्री का मान 0 होता है, टेन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, नहीं 1/√3 होता है, टेन 45 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है, ठीक। टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है, टेन 90 डिग्री का मान इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो याद करने के लिए सबसे बेहतर रहेगा 3 को याद करिए, साइन cos tan और बस बट उसको उल्टा कर दीजिए तो आपका याद हो जाएगा, ठीक है। साइन का याद कर लीजिएगा, साइन cos tan का cosec से cot ऑटोमेटिक याद हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। जस्ट उल्टा कर देना है। देखिए नीचे 1/0 का अर्थ होता है इन्फिनिटिव होता है, 1/0 का अर्थ क्या होता है इन्फिनिटिव होता है, और 0/1 का अर्थ होता है 0, 0/1 का अर्थ क्या होगा 0, 1/0 का अर्थ होता है इन्फिनाइट, ठीक है। इस देखिए थोड़ा सा निष्कर्ष है यहाँ पे नोट है कि थीटा का मान बढ़ने पर साइन टेन तथा सेक का मान क्या होता है बढ़ता है। ये अब पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि बोलेंगे क्या, थीटा का मान बढ़ने पर साइन टेन तथा सेक का मान क्या होता है तो बढ़ता है, ठीक है। जैसे यहाँ क्वेश्चन इनमें से कौन सा बड़ा है, तो साइन 32 डिग्री बड़ा है, साइन 42 डिग्री, तो ये तो अपने आप जान। लाइट चला गया, लाइट कटा गया। चलिए वो देखिए लाइट चला गया था, लाइट एक बार कट गया ना तो क्या किया जाए, लाइट का तो कोई भरोसा है नहीं कि कब आएगा कब जाएगा। चलो लेकिन हम लोग का तो भरोसा है ना कि पढ़ाई करेंगे, ठीक है। चलो देखो कहाँ तक समझाए थे वो, यहाँ तक। इनमें से कौन सा बड़ा है, तो ये तो हम लोग जानते हैं कि साइन 32 डिग्री या साइन 42 डिग्री, तो साइन 42 डिग्री बड़ा होता है, साइन 32 डिग्री क्या छोटा होता है, ठीक है। नेक्स्ट ये थीटा का मान घटने पर कॉस कोसेक और कॉट सीसीसी, एक ट्रिक से याद कर लेंगे सीसीसी, ठीक है। का मान क्या होता है घटता है, घटता है, याद रखना ऑब्जेक्टिव में पूछता है ये। अब नीचे आइए, थीटा बराबर 45 डिग्री, ये क्या है थीटा बराबर 45 डिग्री, कहने का मतलब ये साइन और कॉस जो है, साइन 45 डिग्री का मान और कॉस 45 डिग्री का मान आपस में क्या होता है बराबर होता है। साइन 45 डिग्री का मान और फिर कॉस 45 डिग्री का मान देख लीजिए, साइन जो है साइन 45 डिग्री का मान क्या है 1/2, फिर कॉस 45 डिग्री का मान क्या है 1/2 बराबर है। तो ये ऑब्जेक्टिव पूछता है कि इनमें से त्रिकोणमितीय मान में से किसका मान बराबर होता है, तो साइन और कॉस का 45 डिग्री का, ठीक है। नीचे ये चौथा नंबर बोला है कि डिग्री और रेडियन में संबंध, ठीक है। क्वेश्चन है 60 डिग्री को रेडियन में बदले, रेडियन कहने का मतलब क्या 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, ठीक है। आप 11th क्लास में जाइएगा तो वहां पे एक चैप्टर ही पढ़ना है डिग्री को रेडियन बदलने के लिए, फिर डिग्री रेडियन सेल्सियस इस सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा चर्चा किया गया है तो हम थोड़ा बता रहे हैं, ठीक है बाबू। देखो तो 60 डिग्री को रेडियन में बदले तो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, ये फॉर्मूला होता है, इसलिए एक रेडियन बराबर पाई बाई 180, ठीक है। तो 60 डिग्री बराबर हम लोग का 60 डिग्री पर, तो 60 डिग्री बराबर पाई बाई 180 गुने 60, इसलिए 60 डिग्री बराबर पाई बाई 180 गुने 60, तो ये 0 से 0 कटेगा, 6 में 17 18 3 बार में कटा, इसलिए 60 डिग्री बराबर 1/3 रेडियन, ठीक। तो ये प्रूफ हो गया, ये सॉलिड हो गया, ठीक है। आप ये निष्कर्षण याद रखिएगा, ये फिर ये 3-4 निष्कर्षण है, ये निष्कर्षण इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। बस आप लोग अब एक्सरसाइज बना लीजिएगा, एक्सरसाइज में कोई तकलीफ होगा तो आप लोग बोलिएगा कि हाँ यहाँ इस जगह पे तकलीफ है, फिर या तो आप कमेंट कर सकते हो या भेज सकते हो कि नहीं ये आप सही नहीं बताए हो, गलती बताए हो, तो ये कमेंट भी कर सकते हो, हम वहाँ पे फिर सुधार लाएंगे, ठीक है। और एक्सरसाइज में तकलीफ होगा तो वहाँ पे
लिख कर भेजिएगा आप लोग कि ये 5 नंबर क्वेश्चन बताइए, 6 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर, तो हम फिर से दोबारा हम वीडियो सेंड कर सकते हैं ये क्वेश्चन बनाकर, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक्स।